हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लीगल माइंड्स एजुकेशन। सो आज हम लेक्चर नंबर 32 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रिलिमिनरी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 1 to 5 है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको पसंद आया कि नहीं आया। और आपके सपोर्ट से ही आज हम इतना अच्छा हमारा रिस्पांस रहा है। और इसके अलावा आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और दोबारा सुने, विज़िट करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए इसी के साथ हम सेक्शन 1 को शुरू करते हैं। और अब हमने जो प्रिलिमिनरी सेक्शंस की उठाए हैं, इनको हम कंटिन्यू रखेंगे। इस बेयर एक्ट को हम ईच एंड एवरी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे अच्छे से विद केस लॉज, ताकि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव या कोई भी एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ पे आपको सेक्शंस फेमिलियर लगें। आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये पहली बार देखा है। तो वो फेमिलियरिटी होनी चाहिए, आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि ये मैंने सुना है, ये मैंने पढ़ा है, एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी बात के साथ चलिए इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 1। सेक्शन 1 बस इतनी ही बात करता है कि ये जो एक्ट है इसको हम इंडियन पीनल कोड कहेंगे और ये पूरे देश में प्रभावी होगा। पहले ये एक्सेप्शन था, अब ये एक्सेप्शन नहीं है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद इस एक्सेप्शन को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब ये पूरे देश में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अलग से उनका लॉज होते थे, अलग इंडियन पीनल कोड होता था। फाइन। तो उनके जो प्रोविजंस होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे, इसलिए हम उसको इसमें सम्मिलित नहीं करते थे। लेकिन आप जब भी अब आप कोई एक्ट पढ़ेंगे, अब वो आप एक्सेप्शन में उसको नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सो जो पर्सन होगा, इस सेक्शन में ये बात करता है कि जो पर्सन होगा, एवरी पर्सन जो भी हो, वो लायबल होगा अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है या कोई भी ऐसा काम किया है जो कि इस कोड के विरुद्ध होगा, कॉन्ट्रेरी होगा। कॉन्ट्रेरी मीन्स विच इज़ नॉट इन फेवर, विच इज़ नॉट इन फेवर। ओके, तो उसको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे और उसको हम डिक्लेयर करेंगे कि ही विल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, तो जहाँ से हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, याद रखिएगा सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 2 बात करता है जब भी कोई पनिशमेंट देना है या कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस की सज़ा आपको इंडिया में देनी है। और जो ऑफेंस हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, सेक्शन 2। नाउ सेक्शन 3 सेज punishment of offense is committed beyond but which by law may be tried within India। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बियॉन्ड इंडिया करी है, ठीक है, उसने इंडिया देश के बाहर जाके वो कोई भी ऐसा एक्ट किया है, तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा एज इफ उसने वो काम इंडिया में ही किया हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंडियन किसी दूसरे देश में जैसे यूएस चला जाता है और यूएस में मर्डर कमिट करता है, मर्डर कर देता है किसी का, तो उस जब भी इंडिया में वो आएगा और उस पर जब भी उसके हमें यहाँ पे सूचना मिलेगी कि वो इंडिया में आ गया है, तो उस पर भी मर्डर का ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो उसको सेम ट्रीटमेंट से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। तो ये इसमें प्रावधान है। नाउ सेक्शन 4। सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ की हम बात करते हैं कि ये जो कोड है, इंडियन पीनल कोड है, इसकी एक्सटेंशन की बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की। मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट
कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि टेरिटरी के बाहर हुआ है, टेरिटरी के बाहर हुआ है, उसको हम कैसे डील करेंगे, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों बियॉन्ड इंडिया की बात करते हैं, दोनों बियॉन्ड इंडिया की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और प्लीज इसको आप नोट करिएगा। The provision of this code also apply also to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। तो जैसे मैंने बोला ये beyond India को डील करता है। दूसरा सेकेंड क्लॉज इज एनी पर्सन और any ship or aircraft registered in India wherever it may be। तो उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंडियन है और वो किसी शिप में है, और वो शिप मान लीजिए साउथ अफ्रीका में खड़ा हुआ है, ठीक है, और उस शिप पर उसने अगर मर्डर कमिट कर दिया, या उसने उस शिप पे कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया विच इज़ एन ऑफेंस इन इंडिया, तो उसको भी इस इंडियन पीनल कोड में बुक किया जाएगा। उस पर जो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे वो इंडिया में फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि जो शिप है, जो जिस व्हीकल में वो है, जो शिप में वो है, वो इंडिया का है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। वो एक अलग बात है कि वो शिप इंडिया के बाहर है, दूसरे देश में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उस शिप का इंडियन है। ओके, सो ये सेकंड क्लॉज है। थर्ड क्लॉज, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि अगर आप यूएस में बैठे हैं और आपने कोई भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे आपने कोई वायरस, उदाहरण के तौर पे आपने कोई वायरस इंडिया में किसी कंप्यूटर में भेज दिया, इंडिया के किसी कंप्यूटर में भेज दिया, जो कि ऑनलाइन इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में है, जो कंप्यूटर रिसोर्स है, जो कंप्यूटर डिवाइस है, वो इंडिया में लोकेटेड है। मान लीजिए आपने कोई इंडियन बैंक को फ्रॉड किया, आपने इंडियन बैंक को हैक किया, है ना, फॉर एग्जांपल, तो इस सिचुएशन में भी यू विल बी लायबल, आपको सजा का आप पे कार्रवाई चलेगी और उसमें भी सजा का प्रावधान है। एक्सप्लेनेशन, the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। So वही सेम बात जो मैंने सेक्शन 3 में आपको बताई कि जो भी ऑफेंस वर्ड हम यूज कर रहे हैं हर जगह यहाँ पे, ठीक है, वो इंक्लूड करेगा हर वो एक्ट जो कि इंडिया के बाहर किया गया हो, और वो यही माना जाएगा कि वो इंडिया में किया गया है, इवन इफ वो बाहर किया गया था, क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशंस में इंडिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं है। क्योंकि फर्स्ट क्लॉज में आप देखेंगे कि इंडियन सिटीजन उस काम को कर रहा है, सेकंड क्लॉज में देखेंगे इंडियन शिप में या एयरक्राफ्ट में वो चीज़ हो रही है, ठीक है, और थर्ड क्लॉज में इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्स है वो इंडिया में लोकेटेड है। तो तीनों सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई पर्सन फॉरेनर है, अमेरिकन है, और वो अमेरिका में ही रहता है और अमेरिका में ही उसने ऑफेंस किया, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि वो उसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, उसका हमारे देश के कानून से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यूएस में रहता है और उसने साउथ अफ्रीका में जाके फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस कमिट किया, तो ही विल बी लायबल देयर, वो उसका अलग प्रोविजन होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप इस सेक्शन को पढ़ें तो उसमें आप लिंक ढूंढें कि कोई ऐसा कड़ी है क्या जो हमारे साथ उसको जोड़ती है कि नहीं। द वर्ड एक्सप्रेशन, क्लॉज बी, एक्सप्लेनेशन पार्ट बी, expression computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act। इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया है, इसमें जो दिया हुआ है कि ए जो सिटीजन है उसने मर्डर किया युगांडा में,
तो ही विल बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो जैसे ही वो इंडिया में पाया जाएगा, जैसे ही उसको ढूंढा जाएगा और वो पाया जाएगा, तो उसको ट्राई किया जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा और उसे कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर के लिए। ओके, नाउ सेक्शन 5 इज योर सेविंग प्रोविजन, सेविंग क्लॉज। जब भी आप नथिंग वर्ड देखें, जब भी आप किसी भी सेक्शन में नथिंग वर्ड देखें, तो समझ जाइए कि ये सेविंग क्लॉज है, और ये कोई अगर चीज़ कवर नहीं की गई है तो ये प्रोविजन उसको बचाता है, वो उसको बचाता है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग न्यूटिनी एंड desertion of officer, soldier, sailor or airman in the service of Government of India or the provisions of any special or local law. Okay, so there are certain laws जो इससे प्रभावित नहीं होंगे। ओके, इस एक्ट से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों सेक्शंस समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और जनरल अदरवाइज भी, क्लैट में भी, यूजीसी नेट के लॉ के एग्ज़ाम्स में भी, और हर जगह आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे वहाँ पर सेक्शन वाइज बहुत फोकस किया जाता है। और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या एलएलएम कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव दिस नॉलेज। आपको एक एक सेक्शन का बेसिक कोर, बेसिक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये सेक्शन क्यों है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे। अगर आपने ये लेक्चर पूरा सुना है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा लेक्चर सीरीज़, और लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। लेक्चर्स थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गए थे बीच में, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स की सीरीज़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स जो हैं फिक्स शेड्यूल पे आपके पास आएँ, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी टॉपिक्स की बनी रहे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।